भारत सैकड़ों वर्षों तक कभी मुगलों तो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। इस गुलामी की जंजीरों ने हमें ऐसे जकड़ रखा था कि इन जंजीरों को तोड़कर खुली छाव और आज़ाद के मुल्क में सांस लेने के लिए हमें हज़ारों माँ के सपूतों, सैकड़ों बहनों और शेरनी जैसी बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आज़ादी की उस पावन मुहिम में प्रत्येक राज्य से लोगों ने अपनी क्षमताओं से बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी और त्याग किया। बिहार राज्य भी स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोपरि रहा है। बिहार की मिट्टी से जन्मे अनेकों माँ के शूरवीर सपूतों ने भी अपना बलिदान दिया, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, बाबू वीर कुंवर सिंह और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण बिहार के सिताब दियारा में जन्मे। पटना कॉलेजिएट स्कूल से उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़कर गांधी जी की असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और सक्रिय भूमिका भी निभाई। फिर 1922 में अमेरिका चले गए। 1929 में वापस आकर कांग्रेस से जुड़े। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण जेल में डाल दिए गए। 1934 में जेल से छूटे तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यूरोप में उन दिनों छापामार दस्ता गुरिल्ला बैंड का गठन हुआ। इसी तरह भारत में जयप्रकाश नारायण ने आज़ादी के संग्राम को मजबूत करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसका गठन उन्होंने नेपाल की तराइयों में किया। आज़ादी में तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज़ादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण भारत माता को समर्पित सपूत थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़कर विनोबा भावे में भूदान यज्ञ के तहत भूमिहीनों को भूमि दिलाने की लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को स्वतंत्रता संग्राम में और गरीबों के उत्थान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 1999 ईस्वी में सम्मानित किया गया। मैं सलोनी कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी घाट वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। धन्यवाद।